filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में बात इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो जंग चल रही है उसकी। हमने आपको बताया कि इजराइल के इतिहास के बारे में, फिलिस्तीन के इतिहास के बारे में, हमास के बारे में, हिजबुल्लाह के बारे में। लेकिन ये जो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये दिन ब दिन सिचुएशन और ज्यादा खराब होती जा रही है। ग्राउंड जीरो पे हमारे रिपोर्टर्स, एक नहीं मल्टीपल टीम्स रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की ग्राउंड पे हैं। मैं अपनी इनपुट टीम से बोल रहा हूं, जरा उनको लाइव भी ले आइए अमित को, क्योंकि आपको सिचुएशन अब समझना पड़ेगा कि आखिरकार हो क्या रहा। ये लेटेस्ट तस्वीरें, वीडियोस हम आपको दिखाते हैं। गाजा पट्टी की जो अभी मौजूदा हालात है, सिचुएशन है, वो बद से बदतर हो चुकी है। लेकिन हमास के जो आतंकी हैं वो समझ नहीं रहे हैं, वो अभी भी कहीं से छुप के, कहीं से रॉकेट, कहीं से कुछ करते हैं, और फिर इजराइल उसको अपने आयरन डोम के तकनीक से रोक तो लेता है। लेकिन उसके बाद जब जवाबी कार्रवाई करता है इजराइल, तो गाजा पट्टी जो नुकसान होता है वो कौन झेलता है? आम व्यक्ति वहां के। एक खबर आई कि एक पत्रकार के घर वाले जो एक सेफ जगह में थे, सो कॉल्ड, बम्बार्डिंग में मर गए। इस तरह की सिचुएशन होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, उन आतंकियों को समझना पड़ेगा। वो तो एक बम इजराइल के ऊपर फोड़ेंगे, लेकिन उसके बाद जब इजराइल, और ये मैप है, ये समझिए, इसमें गाजा पट्टी कहां है, इजराइल कहां है, और जो मदद मिल रही है, जो येलो, जो रेड स्पॉट है, वो इजराइल। समझ रहे हैं आप? और इसमें बहुत बात मिस्र, जॉर्डन और सीरिया की जाती है। तो उन तीनों को भी अलग अलग तरीके से हमारी टीम ने दिखाने की कोशिश किया। और अब इसी का जूम्ड इन मैप दिखाते, जूम वाला मैप दिखाइए, इजराइल का जूम वाला जो आपने चलाया था। हाँ, ये अब समझने की जरूरत है। ये गाजा पट्टी को जूम कर दिया है धीरज। अब जूम करने के बाद ये आप समझिए, ये बताया है कि ये कौन कौन से एरिया हैं और इन एरिया से क्या क्या काम हो रहा। ये इन अलग अलग स्पॉट से एक बम, दो बम इजराइल में फेंक देते हैं। लेकिन उसके बाद इजराइल जब मल्टीपल बम्बार्डिंग करता है, तो यहां पे मौजूद जो आम व्यक्ति है जिसने वो बम नहीं फेंका, उसको नुकसान झेलना पड़ता है। प्रॉब्लम उसको होती है, उसके घर वाले आहत होते हैं। इस मैप को लगातार जारी रखिएगा। एक बहुत बात हो रहा है आयरन डोम के, इजराइल के आयरन डोम, बट चेंज करते रहिए ग्राफिक्स के साथ। चल, जो आयरन डोम क्या है? आयरन डोम को हमने रूस और यूक्रेन की लड़ाई में भी एक और नाम से सुना था। यह एक ऐसा सिस्टम है जो सबसे पहले जमीन पे सेंस करता है कि क्या कोई मिसाइल आ रही है, और अगर मिसाइल आपके एयर स्पेस में घुसती है तो वो मल्टीपल, एक साथ 40-50 रॉकेट छोड़ देता है उस एक मिसाइल को निस्तो नाबूद करने के लिए हवा में ही। तो जो सिस्टम हवा में ही दुश्मन की मिसाइल को टक्कर मार के या काउंटर करके निस्तो नाबूद कर दे, वो सिस्टम है आयरन डोम। और इजराइल के पास ऐसे मल्टीपल स्पॉट्स पे मल्टीपल आयरन डोम्स है, और उस कलेक्शन ऑफ काउंटर को कहते हैं आयरन डोम, जो पूरे इजराइल को सुरक्षित रखता है। लेकिन फिर लोग कहते हैं अगर इतना तगड़ा सिस्टम है तो 7 तारीख को कैसे वो हमास के आतंकी घुस आए थे इजराइल? ये सब समझने वाली बात। लेकिन अब बातें बहुत ज्यादा पेचीदा होती जा रही है, इसलिए क्योंकि अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो टिप्पणी की है पिछले 24 घंटे में, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस मैप में जो एक चीज मेरी टीम इस समय नहीं दिखा रही है, वो है ईरान। कई राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो वो सब कहते हैं कि अमेरिका का आखिरकार निशाना हमास या हिजबुल्लाह पे नहीं, ईरान पे है। और ईरान के ऊपर अगर वार हो जाता है तो वहां से तुर्की, अर्दोगान
और पुतिन आ जाएंगे और यह विश्व युद्ध बनने में कुछ क्षण का समय लगेगा। यही डर आपको और हमको और पूरे विश्व को रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बीच भी था, उस समय भी था। लेकिन उस समय से लेके आज तक वो जंग जारी है। लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी कहें या लोगों की इंटरवेंशन कहें कि विश्व युद्ध नहीं हुआ, लेकिन इस समय जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा पेचीदा होती जा रही है।